हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इतिहास अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, एग्जाम हो चुका है जून साइकिल का। अब दिसंबर साइकिल के लिए आप लोगों को तैयारी करनी है, तो वो किस तरीके से तैयारी करनी है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप पहली बार में जेआरएफ निकाल पाएँ और बदलते हुए पैटर्न के साथ जेआरएफ क्रैक करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप सबका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड क्लास मिलेगी। दोस्तों, पेपर 2 की हिस्ट्री की बहुत ही ज़बरदस्त फ्री क्लासें होंगी, ये सब की सब। तो आप सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर ही कि क्या रहना चाहिए पैटर्न एक्चुअली। तो इस पैटर्न में सबसे पहले हम ओरिएंटेशन और स्ट्रैटेजी सेशन पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अपना अ, अगर हम बात करें कि इससे पहले जून वाला जो एग्ज़ाम था, वो लगातार मतलब बच्चों को परेशान किया उसने। क्वेश्चन पैटर्न जो था, वो भी लगभग बहुत ही बढ़िया पेपर था। तो इस पर डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है स्ट्रैटेजी, हम क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम को कभी भी क्रैक नहीं किया जा सकता, भले वो कैसा भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर के बड़ा तक। तो देख तो यूजीसी की अगर हम बात करें, तो यूजीसी में पेपर 2 होते हैं, सबको पता है, पेपर 2 होंगे, ठीक है? और एक पेपर 2 होगा। और यहाँ पर पेपर 2 का मतलब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास होती है, आप सबको पता ही है, ठीक है? तो दोस्तों, अब क्या होगा कि ये तो आप सबको पता है कि टोटल कितने होंगे इसके, सो 50 क्वेश्चंस इसके हो जाएँगे और 100 क्वेश्चन इसके हो जाएँगे और ऐसे करके 300 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? 300 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चंस हो जाएँगे। ये बात आपको समझ में आती है, ये सब आप जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो हिस्ट्री के पेपर की अदर सभी सब्जेक्ट की भी बात करें, तो पेपर काफ़ी लेंथी और टफ थे। हिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ था, ठीक है? और इसके लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए भाई, किस तरीके से करना चाहिए? तो पेपर 1 को भी पढ़ना है, साथ ही पेपर 2 को भी पढ़ना है। जब हम इन सबको लेकर के साथ चलेंगे, तभी हमारा जेआरएफ होगा। लेकिन अब तक जो हम करते आ रहे थे, उससे थोड़ा-सा अलग से अपना प्लान चलाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबके सामने इन एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। एक टारगेट रखेंगे हम और टारगेट जैसे कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था इसका, वो गया था 206, जो मॉडरेट पेपर था उसमें। इस बार का टफ है, ठीक है? अब टफ है तो कट ऑफ कंपैरेटिवली मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया है, डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब राउंड फिगर में हम 200 मार्क्स का टारगेट करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भई? इसके लिए हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और अब जैसे कि इसमें अगर हम 35 सही करते हैं, तो इसमें 65 रखें, अगर इसमें 30 रखेंगे, तो इसमें 70 रखेंगे। लेकिन क्या इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें प्लान वे में तैयारी करनी पड़ेगी। अपना सोर्स, अपनी अगर आप कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग, अपनी बुक्स, अपने नोट्स, अपने पीवाई की स्ट्रैटेजी, उन सबको इसमें शामिल करना है। एक-एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं आपकी सोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है? तो सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ या फिर बुक्स की भी बात कर सकते हैं। बुक्स, इसमें बुक्स आ जाएँगे, नोट्स आ जाएँगे, राइट? इसमें पीवाईक्यूज़ आ जाएँगे और इसमें मॉक टेस्ट भी आ जाएँगे कि मॉक टेस्ट आप देते हैं, तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितने देना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। इससे पहले हमें दोस्तों क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा आपका सिलेबस। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको 3 स्टार मार्क करके चलेंगे। आपने सिलेबस देख लिया, तो सिलेबस में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे सिलेबस में क्या है। जैसे कि पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, पीडीई है, हायर एजुकेशन है। वैसे ही हिस्ट्री में भी 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, हिस्टोरियोग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, उन सबको पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा। और जैसे-जैसे हम इन पैटर्न को समझते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारा बहुत सारा हम करते जाएँगे। जैसे कि पेपर 1 है, इसके मैं आप सबके सामने टॉपिक यूनिट लेकर आया हूँ। जैसे कि यूनिट 1 है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, यूनिट 2 में रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, कम्युनिकेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशंस, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। अब दोस्तों, ऐसा रहता है कि प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे।
लेकिन ऊपर नीचे भी हो रहा है, इस बार 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आ रहा था, सिलेबस ऐसा भी बच्चे बोल रहे थे कि सर आउट ऑफ सिलेबस भी था, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, कम दे दिए। तो अब देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखने की, सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, हर यूनिट को अच्छे से रीड करना है, इसके सोर्सेज़ की आप बुक देख लेंगे, बुक लिस्ट में आप लोगों के अलग से वीडियो देख लेंगे मेरा, उसमें मैं बता दूँगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको सोर्स जो भी रहेंगे, उसको कैसे करना है। तो बुक्स आप अपनी बुक्स से पढ़ लो या फिर आप अपने नोट्स से पढ़ लो, राइट? या फिर आप अपने कोई भी कोचिंग से करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कर लें। लेकिन एक सबसे पहले सिलेबस को पढ़ने के बाद में पीवाईक्यूज़ लगाएँ आप, राइट? पीवाईक्यूज़ लास्ट 3 साइकिल के तो आप लेकर के चलें। लास्ट जो 3 साइकिल में नेट का एग्ज़ाम हो तो उनको समझें, उनके पैटर्न को समझें। ऐसा नहीं कि अपना आँख मूंद के कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसी के ऊपर विश्वास करते हुए चले जाएँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अपने हिसाब से पेपर को एनालाइज़ करें कि कैसा पेपर आ रहा है और पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में पूछा क्या गया है, लैंग्वेज क्या है। अगर वो कर लिया तो आधा तो आपका सब कुछ यहीं समझ में आ जाता है। वैसे ही इसके आगे बात करें तो हिस्ट्री में भी मैं बात कर लेता हूँ। हिस्ट्री में जैसे कि कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, टर्म ये सब आप सबको पता ही है कि क्या-क्या एक बार सिलेबस में आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ, फिर मैं मेन पॉइंट्स पर आऊँगा क्योंकि सिलेबस समझोगे तो फिर चीज़ें आपको और भी आसान हो जाएगी। तो जैसे यूनिट 1 है, इसमें नेगोशिएटिंग सोर्सेज़ यानी कि सोर्सेज़ होते हैं, पास्टोरलिज़्म होते हैं, फूड प्रोडक्शंस होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, वैदिक एज होगा, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम हो जाता है। यूनिट सेकंड में वही इंडियन हिस्ट्री में ही एंशिएंट हिस्ट्री, स्टेट टू एम्पायर आ जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर आएगा, इमर्ज ऑफ रीजनल पावर्स आएगा, गुप्ताज एंड वाकाटक आ जाएंगे, हर्ष एंड हिज टाइम आएगा। अब सालंकाइंस एंड विष्णुकुंडियंस ये एग्जाम में पूछ लिया था इस बार, सेम सेम। अब जिस भी स्टूडेंट्स ने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है उसको तो पता है कि भाई ये सिलेबस में है, इसको पढ़ना चाहिए और वो कर भी देगा क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, बस उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। इनको एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है रीजनल पावर्स का राइज जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि पूरा ही है लेकिन इस बार यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनल पावर्स में साउथ इंडिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, अर्ली मिडाइवल इंडियन एग्रेरियन सिस्टम, इकोनॉमी, ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, ब्राह्मणिकल, रिलीजियस, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन जो आपके पेपर 1 में भी शामिल है, डिबेट्स ऑफ फॉर्मेशन, अर्ली मिडाइवल इंडिया एंड अरब कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब चीजें आपके सिलेबस में हैं और यहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री आ जाती है यहाँ से, इनके सोर्स जो बुक्स रहती है वो पॉलिटिकली डेवलपमेंट आएगा। फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर यहाँ से सीधा पूछा जाता है, लेटर मुगल एम्पायर, विजयनगर, बहमनी, राइज ऑफ मराठा, शिवाजी, ये सब चीजें यहाँ से सीधी पूछी जाती है। इसी के अलावा यूनिट 6 में शिवाजी का इस बार क्वेश्चन आया था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन आया था, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेक्कन में आ गया, पॉलिसीज इंटर स्टेट रिलेशन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, हुंडी, ये बहुत बार पूछा जाता है। सेम मैं बता रहा हूँ ना कि सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप 100% संभावना है कि उसको पेपर को भी अच्छा सा अटेम्प्ट करके आएँगे। इसलिए आपको सिलेबस टिप होना चाहिए, याद होना चाहिए बिल्कुल एकदम से। सोसाइटी एंड कल्चर यहाँ से क्वेश्चन आया था, टेम्पल आर्किटेक्चर से था, सूफीज़्म से क्वेश्चन था, भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन था, सेंट्स एंड मिडिवल पीरियड यहाँ से आता है। सिख मूवमेंट आता ही है, क्लासिफिकेशन, रूरल सोसाइटी, वुमेन, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो अरेबिक आर्किटेक्चर, ये सब चीजें इसमें शामिल है। अब देखते हैं आगे यूनिट 7। यूनिट 7 में सोर्स ऑफ मॉडर्न, ये तो सब में आएगा, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न दोनों ही। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर था, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन आ जाता है, ब्रिटिश रिलेशन विथ इंडियन स्टेट्स आएगा, रिवोल्ट 1857, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपनी एंड क्राउन, पैरामाउंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 7 में। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1909 से 1935 तक का। इसके बाद यूनिट नंबर 8 में कॉलोनियल इकोनॉमी आ जाती है, एक्सपेंशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आएगा, डिक्लाइन इंडस्ट्री, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री आएगा, डिक्लाइन है ये शायद, फिर फेनरीज, फेमाइंस है शायद ये, फेमाइंस, ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट्स, इंडियन सोसाइटी एंड ट्रांजिशन, न्यू एजुकेशन, इंडियन रेनेसां, वुमन क्वेश्चंस एंड प्रिंटिंग प्रेस, इंडियन लैंग्वेज, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। और 9 यूनिट में इंडियन राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और कुछ क्वेश्चन पोस्ट मॉडर्न के भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं पोस्ट मॉडर्न के, ये भी आते हैं। और इसी तरीके से 10th यूनिट जो रहेगा आपका हिस्टोरियोग्राफी का रहेगा,
राइट? 10th यूनिट में क्या रहेगा? हिस्टोरियोग्राफी रहेगा। इस तरीके से ओवरऑल आपका ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपने समझा। अब क्या होगा दोस्तों, अब हमें क्या करना है? अब तक जो पढ़ते आ रहे थे, उसको थोड़ा-सा हमें साइडलाइन करना है और पढ़ना क्या है, ये सबसे पहले चीज़ है आपके लिए कि हमें कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल और फैक्चुअल अप्रोच के साथ में पढ़ना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे? बेसिक बुक्स आप पढ़ें, ठीक है? बेसिक बुक्स आप पढ़ सकते हैं। एनालिटिक यानी कि एनालिसिस करें। क्वेश्चन में आजकल जो जैसे क्वेश्चन्स आए थे पैटर्न में, तो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन थे। तो ये एनालिटिकल वाले ही क्वेश्चन है और फैक्चुअल मैच द फॉलोइंग में, वन लाइनर में और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन रहते हैं फैक्चुअल तो आते ही आते हैं। नेट में भी फैक्चुअल आते ही हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, बेसिक बुक्स से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, टॉपिक के अच्छे से समझना है, जैसे कि उपिंदर सिंह एमेंसेंट हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बताया। एनालिसिस करेंगे तो और पता चलेगा और फैक्ट आपको याद करने ही करने हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये याद ही नहीं होता। भाई याद नहीं होता है तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करें, फिर फैक्ट पे आएंगे। तो फैक्ट आसानी से याद हो जाता है जब हम उसकी बेसिक चीजों को समझेंगे तो ये एक अप्रोच ये होनी चाहिए आपकी अभी से ही होनी चाहिए। तो सर इसके लिए और क्या मिल सकता है? अपने इतिहास अड्डा के नोट्स रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मिलेंगे, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही शानदार नोट्स है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है? चलो आगे देखते हैं और क्या कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लोकेशंस यानी मैपिंग के। बहुत बार सीधे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि महाजनपदों से इस बार के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कहाँ पे कौन सा महाजनपद है, या फिर लोकेशन पूछ ली जाती। इस बार महाजनपद का वैसा नहीं आया था, लेकिन आते रहते हैं बहुत बार। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशंस तो ये हमें पता होंगी। अगर कोई भी लोकेशन यहाँ पे जैसे मान लो धोलावीरा है, तो ये अगर पता है तो हमें ये भी पता होगा कहाँ पर है, किसके द्वारा खोज की गई थी, क्या क्या यहाँ से मिला है। तो इस तरीके से ये चीजें पता होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री को मतलब आप आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन इसका बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा। तो यानी कि इसकी स्टोरी समझनी पड़ेगी, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट जैसे ही हमने समझ लिया तो फैक्ट तो फिर अपने आप ही याद हो जाएगा। और जब कितने भी मल्टीपल वो स्टेटमेंट दे, आप उसको 100% सही कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिनसे लोकेशन से हमें समझ में आता है, हमें कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा, हमें मैपिंग से ये सब चीजें समझ में आ जाती है। मैं मेरी बात करूं तो मुझे तो इन्हीं सब चीजों से बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आए थे और आज तक भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अब जैसे भी कोई भी टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक और चीज मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ अभी से, कि यहाँ आप 10 ईयर्स पीवाईक्यू यूज करेंगे। पेपर 1 में भी आप कर सकते हैं, पेपर 2 में भी 10 ईयर्स पीवाईक्यूज रहेंगे, ठीक है? पीवाईक्यूज, और इन पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करेंगे इनका। और जितना आप एनालिसिस कर सकते हो, पैटर्न को समझेंगे, इनके क्वेश्चंस को याद भी करेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चंस तो यहाँ से बैठ जाते हैं 100 में से। 100 में से 50 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। आप किसी भी पेपर में उठा के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो सेशन में लेता रहता हूँ, आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। उसमें आपको सोल्व करवाते जाएंगे। अपन मीटिंग करते रहते हैं, गूगल मीटिंग करेंगे और उसमें आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। जिस भी किसी भी बच्चे की समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप अपना है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएं और उसमें मेरे को सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अपन मीटिंग करेंगे, उसमें भी आप डिस्कस करते हैं। मतलब प्रॉपर फुल फ्लेश्ड क्लास होगी और एकदम ये क्लासेस जो होगी ना आपकी, ये एक और चीज है, फ्री होंगी यूट्यूब पे, ध्यान रखना। 10 ईयर्स पीवाई क्यूज में मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। साथ में आपको पूरी डिटेल क्लासेस, पीवाई क्यूज, सब चीजें आपको इतिहास अड्डा पर मिलने वाली है, बहुत ही जबरदस्त। मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पा रहे किसी वजह से, वो जेआरएफ निकाले। और जेआरएफ ही नहीं होगा इससे, आप जेआरएफ की नहीं कर पाएंगे इसके साथ तैयारी, आप जेआरएफ की तो तैयारी करेंगे ही, साथ में ही बहुत सारे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, ठीक है? अगर किसी का नेट है तो वो देगा। पीजीटी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री सभी में आएगा, आपका ऑप्शनल इंडियन हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सब में ही आएगा। यानी कि एक तीर से तीन निशाना साध सकते हो, तीन पिलर पर आप काम कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अपने नोट्स को तो सबको पता ही है कितने शानदार नोट्स हैं,
ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैंने जैसे बता दी, आप 10 इयर्स पीवाईक्यू जो हम सोल्व करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे और आप भी यही करेंगे। ये मैं जो बता रहा हूँ यही सब चीज़ें आपके लिए लागू होती है। आप कहीं पे भी देखें, लेकिन ये अपने खुद पर अप्लाई करेंगे ये सब चीज़ों का। तो सबसे पहली बात हमने देख लिया कि बुक्स जो आप पढ़ेंगे, कोई सी भी बुक्स हो सकती है। बुक्स आप पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ें, राइट? बेसिक किताबें पढ़ें, जिनसे कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर। देन उसके साथ फैक्ट की किताब, फैक्ट फैक्चुअल किताबें पढ़ सकते हैं। फैक्चुअल लाइक जैसे एक आप ले सकते हैं कि एक आर्या कॉम्पिटिशन की किताब भी आती है। जैसे इसमें सभी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें आती हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी रहती है, हिंदी मीडियम में भी रहती है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की स्टडी, ये तो केवल हिंदी मीडियम में है। इंग्लिश में एक एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे सौरभ चौबे की भी किताब आती है इंग्लिश मीडियम में, अच्छी किताब। उपिंदर सिंह आप सबको पता है, अच्छी, उसको पढ़ सकते हैं। मॉडर्न की भी आप बहुत सारी, जैसे परीक्षा वाणी की किताब आती है, और भी है बहुत सारी किताब, शेखर बंदोपाध्याय है, लेकिन क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे, फैक्ट उसमें बहुत कम है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि नहीं पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बन सकती है टॉपिक पे, बाकी और कुछ होने का नहीं रहेगा उसपे से, ठीक है? तो आप सभी जैसे यहाँ पे अपन क्लास लेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, नोट्स भी बना सकते हैं अपने, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फुट नोट्स बना सकते हैं। पूरी की पूरी क्लास में मैं सेशन लेने वाला हूँ, इसकी डेट बता दूँगा आपको मैं, कि कब क्लास होने वाली है आपकी, राइट? कब क्लास होगी यहाँ की, उसकी मैं डेट बताऊँगा, टाइम बता देंगे कि कब आपकी क्लास होगी, फ्री में होंगी ये सब क्लासें, और ये इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे और कंटीन्यूअसली कनेक्ट रहेंगे, तो और भी चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है? और इस तरीके की अपडेट के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी क्लासें मिल जाएँगी। सुरेश सर अपडेट्स को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पर अपडेट के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे, हिस्ट्री, यूपीएससी, आरएएस, इन सब के संबंधित, और इतिहास अड्डा पर आपको पूरी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही टेलीग्राम ग्रुप और ये चैनल को भी, इतिहास अड्डा को आप जॉइन कर लें। मेरे हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी कि हम कैसे चल सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पे काम करेंगे, इन 3 यूनिट्स को डिवाइड करके। हमारा टारगेट होना चाहिए कि किस तरीके से हम क्लासेज को काम करेंगे आगे जाकर के, और क्लासेज के साथ-साथ आप अपने सेल्फ स्टडी से कैसे-कैसे पढ़ सकते हैं। अच्छा स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा स्टडी मटेरियल यूज़ करेंगे। इसी के साथ-साथ आपके उन पर काम करें, उनको रिवाइज़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे 10 इयर्स पीवाईक्यूज़ को बहुत बढ़िया ढंग से, और इस प्रकार से आपका बहुत ही शानदार जो है क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। जब आप पेपर देखेंगे, तो उनसे आपको पता चल जाएगा। और जल्दी एक और सेशन ये रहेगा कि एक तो बुक्स का सेशन लेकर आ रहा हूँ कि कौन-कौन से हमें बुक्स पढ़ने हैं। दूसरी, आपके लिए फ्री ऑफ क्लासेस को लेकर के टाइम और कब से क्लास शुरू होगी, उन सब के लिए भी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो ये सब, इस इन सब के लिए आप चैनल पर जुड़े रहें दोस्तों, और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर शेयर करें। जितने भी बच्चे जो कोर्स नहीं ले सकते, पैसे दे करके अपन फ्री में इसका कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, और आप सब के लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू।